जिला सिरमौर कबड्डी संघ के अध्यक्ष कुलदीप राणा और महासचिव ज्ञान सिंह नेगी जी भी हमारे साथ हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि बाकी गवर्नमेंट की बात करें तो चाहे वो राजस्थान सरकार हो, पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बहुत बड़ी धनराशि देती है, उनको उत्साहवर्धन के लिए जो है वो समय समय पर तमाम सुविधाएँ उपलब्ध करवाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो इतनी कम धनराशि क्यों? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं एसोसिएशन की तरफ से कि हमारे जो खिलाड़ी चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, उसमें जब वो मेडल प्राप्त करके आते हैं या वो कोई अचीवमेंट लेके आते हैं तो उनका जो धनराशि है वो भी बढ़ाएं। और दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण ये है, हमारा जो खिलाड़ी जब बड़े स्तर पर खेलता है तो यहाँ पर हमारे प्रदेश में नौकरी के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं है, इसलिए खिलाड़ी दूसरे राज्यों में जाता है। हमारा सरकार से संघ की तरफ से निवेदन है कि आप एक अच्छी पॉलिसी बनाएं ताकि हमारे जो अच्छे स्तर के इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनको दूसरे राज्यों में नौकरी करने ना जाना पड़े। जी, साथ ही साथ ज्ञान सिंह नेगी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर देखिए, ज़िला सिरमौर का सबसे दुर्गम इलाका माना जाता है शिलाई, और शिलाई से ही बहुत ऐसे हीरे निकले हैं, रितु नेगी जैसे, प्रियंका नेगी जैसे, पुष्पा राणा जैसे। लेकिन सुविधाओं का अभी भी अभाव, यानी हॉस्टल की काफ़ी समय से मांग हो रही है और बहुत सारी तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएँ जो खिलाड़ी को चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही जायज़ प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न बहुत समय से उठता रहा है। आपने अभी फिर उठाया है और इस वक्त बहुत सही मौके पे ये प्रश्न उठाया है, क्योंकि अभी हमें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ टैलेंट है कि नहीं है। ये सरकार को आपके राष्ट्रीय स्तर तक दिख रहा होगा कि यहाँ कितना टैलेंट है। एक जगह से, एक शिलाई क्षेत्र से, सिरमौर से कह लीजिए, आपकी 3 बेटियाँ एक जगह की है और हमारे हिमाचल की 5 बेटियाँ हैं। तो अगर शिलाई 3 बेटियाँ एक जगह से दे सकता है, तो अगर वो भी तब जब धर्मशाला जैसे, बिलासपुर जैसे दूर जा कर के, जहाँ पर कि गुरेज करते कई बार पेरेंट्स बाहर जा कर के कि भाई नज़रों से दूर बच्चा ना जाए, कुछ ऐसा भी रहता है। लेकिन अब हमारे पेरेंट्स ने थोड़ा भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर यहीं होता तो यहाँ का एक कोटा होता, हमारे जो और बच्चे हैं जो उनको देख के खेल सकते, उनका एक शेड्यूल बनता, और अच्छे हमारे पास NIS कोच आते हैं। अब हमें करना पड़ रहा है वो मजबूरी, हम तो कोई कोच नहीं है। मैं ये मानता हूँ हम सिर्फ समय दे रहे हैं। तो अगर हमारे बच्चे हम जैसे अनाड़ियों से भी निकल करके आगे नेशनल जाते हैं और फिर वहाँ वो हॉस्टल में भी जा रहे हैं, और हॉस्टल में जहाँ उनको अच्छे कोच मिल रहे हैं, तो सारी बेटियाँ जितनी भी गई, मैंने ये देखा है 2006 से मैं भी यहाँ हीरा सिंह ठाकुर जी के साथ जुड़ रहा हूँ, तो जितनी भी बच्चियाँ गई है वो बहुत एक्सेलेंसी पे गई है, टॉप में आ रही है इंडिया में। तो अगर जब हमको उधर जाना है, जब टैलेंट यहाँ है, तो क्यों ना इंस्टीट्यूशंस, क्यों ना कोचेज, क्यों ना यहाँ पर बढ़िया अप्लायंसेज और सुविधाएँ इसी जगह दी जाएँ, क्योंकि हमारे पास अपने आप में बच्चे टफ है, उनके पास टैलेंट है। तो अगर काबिलियत है, आप पहचान भी रहे हैं, तो अब देने में क्या दिक्कत है? वहाँ बुलंदी के साथ इस प्रश्न को उठाएगा सरकार के साथ? हम तो बार बार उठा भी रहे हैं जी, हर मंच से हम ये प्रश्न उठाते हैं कि यहाँ मिलना चाहिए। हमने बल्कि पीछे नॉर्थ जोन के जो साई के डायरेक्टर थे वहाँ से भी बात पहुँचाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि आपके गर्ल्स के क्षेत्र में तो रिजल्ट बहुत हाई है, अगर आप ढंग से इस मामले को परस्यू करते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि इसमें अगर सरकार पहल करें, हमारे नेतागण, बड़े बड़े मंत्री हमारे पास है, अगर वो इसमें पहल उठाएं तो ये बहुत छोटा काम है और यहाँ पर देने के लिए तैयार है। और बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है सर कि एक ही क्षेत्र से भारतीय महिला कबड्डी टीम में 3 खिलाड़ी एक ही क्षेत्र से खेल रहे हैं? जी, कबड्डी में भी है, और कबड्डी में तो आपने देख ही लिया, क्योंकि कबड्डी में क्यों निकल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। हमारे पेरेंट्स, हमारे देहात में जो है, गाँव के लोग बहुत गरीब है, तो कम से कम कबड्डी एक ऐसा गेम है जिसमें जो बदन पे भी कपड़े होते हैं वो भी उतारने होते हैं, कुछ और नहीं लेना होता है, इसीलिए इस फील्ड में ज़्यादा जा रहे हैं। अभी आपको मैंने अभी जिक्र किया था कि एक हमारी नेगी, अपने प्रियंका नेगी, ये तो कबड्डी में ही है, लेकिन इससे पहले जो बास्केटबॉल में गई थी हमारे, उनका नाम गुलशन नेगी जी, वो बास्केटबॉल पर वो नाहन में थी। वो अगर यहाँ होती तो बास्केटबॉल में नहीं जा पाती, एक वॉलीबॉल में थी। लेकिन कबड्डी, कुश्ती और ये एथलेटिक्स वगैरह में बहुत सारे बच्चे यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि पहले ही उनकी बॉडी नेचुरली ट्यून्ड होती है उस चीज़ के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रीति जी, मैंने पाइका में 8 से लेकर के PTI जी के बाद उन्होंने मुझे ये जिम्मा सौंपा था। 8 के बाद से पाइका का चार्ज मुझे मिला 14 तक। तो मैं एथलेटिक्स में भी बच्चों को थोड़ा सा ट्रेनिंग देता था, स्प्रिंटें होगी, शॉर्ट मैराथन्स वगैरह होगी, तो 3-3, 4-4 बच्चे नेशनल गए और वो साई हॉस्टल धर्मशाला में थे।
तो बच्चा देखो अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग देने पर, वो भी हम जैसे अनाड़ियों से, अगर तो कोई बढ़िया कोच आ जाए जो NIS है, ट्रेंड है, तो बच्चे हमारे कहाँ जा सकते हैं। तो मेरा यही गुजारिश रहेगी सरकार से कि आप यहाँ पर सुविधाएं दीजिए। आपको हिमाचल के लिए मेडल चाहिए ना, आपको देश के लिए मेडल चाहिए ना, तो वहाँ इन्वेस्ट कीजिए आप, जहाँ से आपको आसानी से रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ पर हॉस्टल होना चाहिए। आपके यहाँ पर कबड्डी का हॉस्टल होना चाहिए। आप एथलेटिक्स का देंगे तो रिजल्ट्स हमारे पास आप देख लीजिए, मेडल टैली अभी 100 है तो कभी 500 के पार भी जाएगी। राणा जी, संघ अपने स्तर पर किस प्रकार के प्रयास कर रहा है ताकि और अच्छी सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल सके? जिला सिरमौर की बात कर रहे हैं। जिला सिरमौर कबड्डी संघ पिछले कई वर्षों से अपने स्तर पर खिलाड़ियों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास करता है। और मेरी जो जिला सिरमौर की टीम है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी टीम है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर किसी ज़िले में एक अच्छी टीम और अच्छे सहयोगी का ये है, वो जिला सिरमौर में। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे हर कैटेगरी में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, चाहे वो अंडर 16 की बात हो, अंडर 20 की बात हो या सीनियर्स की बात हो। हमारा जिला सिरमौर से हर बार कोई ना कोई बच्चा नेशनल स्तर पर खेलता है और वो बच्चा आगे भी जाता है। तो हम प्रयास करते हैं अपने स्तर पर एसोसिएशन के लेवल पे कि हमारे बच्चों को, अगर कोई गरीब बच्चा भी है, उनको हर तरह की सुविधाएं हम प्रयास करते हैं कि किसी जो हमारे साथ और भी संस्थाएं जुड़ी है उनसे भी सहयोग मांगते हैं और ख़ुद से भी अपने आप सारी टीम के लोग सहयोग करते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आज अच्छे परिणाम आते हैं। और सरकारें, मैं देखता हूँ चाहे कोई भी सरकारें हैं, वो सहयोग नहीं करते हैं। अगर सहयोग करेंगे तो हमारे खेल का जो स्तर है और अच्छा बढ़ेगा। जी, तो ये शिलाई क्षेत्र के लोगों ने भी साबित कर दिया है कि यहाँ पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमने कहा कि अक्सर आपने राजनेताओं की रैलियाँ देखी होगी, नेताओं के रोड शो देखे होंगे। आज सभी का सीना गौरव से चौड़ा हो रहा है कि शिलाई में जो है वो बेटियों के लिए एक रोड शो, एक भव्य रैली का आयोजन किया गया और बहुत बड़ा सम्मान समारोह आज शिलाई में आयोजित हुआ है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जल्द मिलेंगे नई कवरेज, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।